गैर कानूनी तरीके से कंबोडिया भेज स्टोरी आपके सामने रखी है। प्रोग्राम में सबसे पहले साकिब अली हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद का रिहायशी है। अच्छा, ये इंसानी स्मगलिंग जो हम बहुत एक टर्म सुनते हैं, FIA ने इतने इंसानी स्मगलर पकड़ लिए, ये इंसानी स्मगलिंग है क्या? पहले इसे समझना आसानी से ये है कि एक मैंने अपने इब्तदाई के अंदर भी बताया कि बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसी इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनने वाला साकिब अली हमारे साथ मौजूद है। इसकी कहानी इसकी ज़ुबानी सुनते हैं कि आकर साकिब अली के साथ क्या हुआ, कैसे साकिब अली को ट्रैप किया गया और एक नौजवान को कैसे ख्वाब दिखाए गए रोशन मुस्तकबिल के, और फिर FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद की बेहतरीन कार्रवाई। जैसे मैंने आगाज़ में बताया कि आए रोज़ सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पैसे बरामद करवाए जा रहे हैं, लोगों को दिलवाए जा रहे हैं, लोगों को इंसाफ दिलवाया जा रहा है। इसीलिए जब कहीं इंसाफ की फरावानी होती है तो लोगों की तादाद बढ़ती है। तो आज जब FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद ऑफिस में आया तो मुझे लोगों का एक जम्मे गफ़ीर नज़र आया। हर कोई ये कह रहा है किसी के साथ इतना फ्रॉड, किसी का इतना फ्रॉड, और कोई तो हज के नाम के ऊपर भी फ्रॉड कर गया कि मुक़द्दस नामों और मुक़द्दस सफ़र के नाम के ऊपर भी फ्रॉड होते हैं। मैं दोबारा बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम साकिब अली है। साकिब, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं फैसलाबाद से समुंदरी रोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक हो गया। ये कब वाक़या शुरू हुआ और क्या आपके जहन में आया कि बैरून मुल्क जाने का किसने ख्वाब दिखाया? ये पूरा ज़रा सफ़र हमें आगाज़ से बताएं। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है। ये शुक्र है कि मैं घर वापस सही सलामत वापस पहुँच गया हूँ। मेरा दोस्त था तकरीबन इधर पाकिस्तान में ना, आज से सितंबर में वो मेरे साथ बैठता था। हाँ, गुज़श्ता साल में सितंबर में 2025 में ना, इधर ही वो समुंदरी रोड पे हमारा डेरा बना हुआ है। तो वो मेरा दोस्त था काफ़ी, मैं बचपन से उसे तकरीबन जानता हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं कंबोडिया में ना बंदों को भेजता हूँ वीज़े लगा के, तो आगे जो है डाटा एंट्री का काम है, तो सैलरी जो है 5-4 लाख बन जाती है मंथली। अगर मैं गलत ना हूँ तो उसने पहले 5 महीने आपके साथ बैठकर आपको हाँ जी ट्रैप किया है। वो मेरा फ्रेंड बना है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया था। बिल्कुल, मैं उसके घर में ही जानता था, उसके वालिद साहब को जानता था, बड़ा भाई जो उसको जानता था। मुझे ये था कि ये मेरा दोस्त है, सारी बात महल्लेदार है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा। लेकिन उसने सितंबर में मुझे बाहर भेजा 11 डेट को। जैसे मैं उधर गया हूँ, तकरीबन 1 मंथ में उधर फ्री रहा हूँ। मैंने उसको कहा काम दिखाओ, वो मुझे मुख्तलिफ कंपनियों में, हाँ मेरे साथ ही, वो उधर बाहर था। आप बरस्ता किधर से गए? मैं इधर से पहले दुबई गया हूँ, दुबई से सिंगापुर गया हूँ, सिंगापुर से बाद में कंबोडिया गया हूँ। तो ये बाय फ्लाइट ही था? हाँ, बाय फ्लाइट ही गया हूँ। उसने वो वीज़ा लगा के आगे जो भी उसने, हाँ बाय फ्लाइट ही गया हूँ उधर से। आपको एयरपोर्ट पे कहीं रोका कुछ? हाँ जी, उन्होंने रोका, उधर पासपोर्ट लिया, उन्होंने पूछा क्या करने के लिए आए हैं। इसने मुझे बताया हुआ था कि आपने इनको कहना है कि आप विज़िट के लिए आए हैं और इधर कारोबार करना चाहते हैं। तो मैंने उनको वो कहा, तो मैं उधर से क्लियर हो गया, चला गया, क्योंकि मेरे पास कैश पैसे थे। मैंने उनको बताया और मेरे अकाउंट भी अच्छे हैं ना, मैंने उनको दिखाया, वो कह रहे ठीक है। उसके बाद उसने कंपनी में मुझे सेल कर दिया, वो ले गया एक कंपनी में, एक कंपनी में लेके गया। उधर से ने कहा कि ये कंपनी अच्छी है, सैलरी भी इसकी अच्छी है, 5 लाख रुपया मंथली दे रहे हैं, आप अपना पासपोर्ट दे दें, ये वीज़ा भी आपको लगा के देंगे। जो उनका विजिट वीज़ा होता है वो 1 मंथ का होता है, उसके बाद वीज़ा आपने एक्सटेंड करवाना होता है, वो कंपनी करवा के देती है। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया हुआ था, 1 मंथ मुझे हो गया था उधर ही रूम में ही। उसने मुझे लगवाया कंपनी में, मुझे ये था मेरा वीज़ा लग जाए, मैं फंस ना जाऊँ। उसने मुझे कंपनी में लगवाया, उधर मेरा पासपोर्ट दे के उनसे $2-3 हज़ार डॉलर, तकरीबन 2,000 से 3,000 डॉलर के दरमियान उसने अमाउंट ली, $2,500 तकरीबन। वो मुझे जिस चाइनीज़ के पास ने छोड़ा था, मैंने उसको कहा कि मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। उसने कहा कि $3,000 दो। तो कोई अफ्रीकन मुल्क है? नहीं, इधर थाईलैंड के बिल्कुल साथ है। हाँ, वियतनाम और थाईलैंड के बिल्कुल साथ ही है। थाईलैंड से थाईलैंड जाते हैं, उधर से कोई बरस्ता भी लेके जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं उधर से, वो पैसे दे के ना, होता है वो एजेंटों के पास ना कोई रास्ता, वो उधर से लेके जाते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया आप जा सकते हैं, और वियतनाम भी ना, उसके अंदर से रास्ता है। ये आगे भेजता था लड़कों को, इसने मलेशिया भी भेजे हैं लड़के, बर्मा भी भेजे हैं, कंबोडिया भी। पाकिस्तान में कितनी बार
इधर इसने मुझे कहा था 7.5 लाख रुपए आप दे दो, तो मैंने इसको दे दिया उसी दिन ही। इसने तकरीबन 3-4 दिनों के अंदर मेरे काम किया और जाके इसने कंपनी के अंदर सेल करके पैसे लेके मुझे ब्लॉक मार के फ़रार हो गया। और अभी ये पाकिस्तान आया था, मैं स्पेशल घर से 10 लाख रुपया मंगा के उधर दे के टिकट करवा के वापस आया हूँ, उसके ऊपर आन के केस किया है। अच्छा, ये 7.5 लाख आपका एक 10 लाख आपने, आपका घर वाले से रब्ता कैसे हुआ? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपको बेच दिया गया था। वो जब रूम में रखते हैं ना, वो आपको एक मोबाइल देते हैं, उसके अंदर वो आप व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ टेलीग्राम नहीं। वो व्हाट्सअप से आप अपनी फैमिली के साथ रब्ता कर सकते हैं दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसके बाद वो उधर करंट भी लगाते हैं अगर बंदा काम ना करे, और जान से भी मार देते हैं। काफ़ी मैंने केस देखे अपनी आंखों के साथ, उधर बहुत लड़कों के साथ जुल्म हुआ ना, लेकिन ये है कि वो उधर काम ना करें तो वो फिर टॉर्चर करते हैं आपको। हाँ, काफ़ी मार पड़ी। किस बात पे? इसी के मैंने कहा ये मैंने काम नहीं करना, वो स्कैमिंग करवाते हैं वो लोगों। हर बैंक के सेविंग्स रेट चेक करने के बाद मैंने चूज किया मशरिक नियम। Download Mashriq Pakistan mobile app and open your ज्यादती करते हैं। वो उनके पास होता है वो करंट लगाने वाला राड, उसे वो बाजू पे लगाते हैं, आपकी बैक पे लगाते हैं। 7 माह की पहले की बात है ना, 1 माह जो उसके बाद गया हूँ, उसके बाद उसने लगाया। अब तो 6-7 माह हो गए मुझे वापस आया ना इधर। अभी तकरीबन ईद पे मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन ये कि अभी भी बहुत ज़्यादा लड़के उधर फंसे हुए हैं। छोटी ईद पे वापस आए हैं? फर्स्ट डे में वापस आया हूँ, फर्स्ट टाइम उधर। हाँ जी, ईद पे। रमजान आपका वहीं गुजरा? उधर ही गुजरा। आप जब आपने 10 लाख रुपए उन्हें दे दिया तो वापसी कैसे मुमकिन? वापसी ये कि उन्होंने शर्त रखी थी, अगर $3000 आप दोगे आपका पासपोर्ट आपको देंगे। वो एजेंट के साथ ही रब्ता करते हैं। हमने एजेंट को पैसे दिए, एजेंट ने आगे कंपनी में दिए, फिर उन्होंने मैं पासपोर्ट दे के बाहर निकाल दिया। कोई सामान नहीं दिया, सारा सामान मेरा उधर ही पड़ा हुआ है। 1.5 माह का ओवर स्टे हो गया हुआ था मुझे, वो मैंने उधर पैसे पे किए इमिग्रेशन में, कम्बोडिया में, पाकिस्तानी। तो उसके बाद फिर मैं टिकट करवाई। आपने एम्बेसी को बताया जाके? मैंने सारा कुछ बताया उधर। उन्होंने आगे इनसे रब्ता किया FIA में। उन्होंने कहा कि आप उधर जाके भी ऐसे करें वो, लेकिन वो पाकिस्तान आ गया हुआ था। ये लड़का मेरे साथ ही आया ना, मैं तकरीबन फर्स्ट डे आया हूँ, ये इससे 3-4 दिन पहले आ गया हुआ था, मुझे पता चल गया था। फिर शो इसने भी ये किया कि ये भी पकड़ा गया? ये भी पकड़ा गया, इसने ये शो किया। ये भी जाहिर किया आपको कि ये भी पकड़ा गया? हाँ, इसने ये शो किया। ठीक। तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ, मैं वो कनार रोड पे FIA की वो जो इनकी दूसरी ब्रांच है, हाँ जी, मैं उधर गया। उन्होंने बताया कि इस तरह हमने मतलब हमका लड़का पकड़ लिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उधर चले जाएँ। मैं इधर SHO अजमल हुसैन साहब के पास आया हूँ। उन्होंने मेरे बयान वगैरह लिए, उन्होंने कहा आपको रिकवरी मिलेगी। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी बात सुनी है। 3-4 दिन वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं, वो डेली बेसिस पे बुला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द मेरी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उसने बहुत जुल्म किया हमारे साथ। क्या लगता है कि आप कहाँ से वापस आए? अजाब है, मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, एक दोस्त पे एतमाद करके बहुत नुकसान करवा दिया। यार ने दर्दी होंगे ना उधर नहीं, वो मेरे साथ खाना खाता रहा है, तकरीबन इतना टाइम उसके साथ गुजारा है, लेकिन उसने नहीं किसी का नहीं। आप तकरीबन कैद में थे? कैद में रहा। आपके साथ कौन होता था? ये तब साथ था? ये मेरे साथ नहीं था, ये इसने सेल कर दिया था। ये उस जगह से किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गया था। लगी हुई इसकी वीडियोस, ये मलेशिया चला गया था सेल करके मुझे। अच्छा, मलेशिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं? मेरे मालूमात में कुछ लोग व्हाट्सएप पे आए हैं, उधर भी कुछ ऐसा चल रहा है? इधर से कम्बोडिया से कुछ कंपनी लेके जाते हैं ना, वो पैसे पे करते हैं, हर चीज़ वो आपकी पे करते हैं, आपने पैसा कोई नहीं देना। लेकिन ये एजेंट जो है, ये इधर से भी पैसे लेते हैं, वो आगे से भी पैसे लेते हैं बंदा उधर बुलाने का। तो जो ये आप कह रहे स्कैम करवाया जाता है, उससे कितना लूट मार की जाती है? उससे लाखों डॉलर डेली का कुछ मिलता है? हमें वो सैलरी का एक नाम देते हैं कि आपको $1000 सैलरी मिलेगी, लेकिन मैं जितनी देर उधर आऊँ, मेरे अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं, मैंने घर से ही पैसे मंगवाए, वहाँ से कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, कोई पैसा नहीं देते। पूरे दौरानिए में घर वालों का रवैया कैसा रहा? घर वालों को यही है कि पैसे देते रहे, परेशान है। वो कहते थे वापस आ जाओ, वापस आने के लिए पैसे नहीं थे। फिर वो कुछ गाड़ी थी मेरी एक, मैं इधर खड़ी करके गया था, वो सेल की है, उसके बाद आया हूँ। तकरीबन ये सारे प्रोसेस में मेरा कोई 22 से 25 लाख रुपया ज़ाया हुआ है, जिसके मेरे स्क्रीनशॉट पास हैं कि ये मैंने घर से मंगाए हैं, जो उधर मैं कंपनी में दे के आया हूँ, जिससे मैंने वीज़ा लिया है, इस तरह की चीज़ें। अब मैं जब आया हूँ पाकिस्तान, 8 लाख रुपया लगा के आया हूँ, पासपोर्ट लिया मैंने, टिकट करवाई 3.5 लाख की, फिर मैं आया हूँ वापस। मुझे ये पता था कि अहमद इधर आ गया हुआ है, इसलिए मैं इधर आया हूँ कि मैं उसकी रिकवरी कर लूँ, उसको पकड़ा दूँ। क्या लगता है आपको कि ऐसे स्कैम्स पाकिस्तान के, जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर FIA ने लोगों को रोका, पासपोर्ट लिए, ऑफलोड किया? सैयद मोहसिन अज़हर लकवी जो फाकी वज़ीर दाखिला है, उन्होंने लोगों से खुद भी एयरपोर्ट पर जाकर पूछा। अच्छा, लोगों ने बड़े एतराज़ किया, पाकिस्तान हमें ऑफलोड किया जा रहा है, लेकिन अब आप क्योंकि ये सारी चीज़ें भुगत के आए हैं, क्या हालात है? FIA और अदारे जो एयरपोर्ट्स के ऊपर सख्ती कर रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं, ये इस पर सही कर रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो अदारे करें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जो बंदे जिनके साथ स्कैम हुआ है वो इधर आते हैं, वो आन के बताते हैं, केस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, इसलिए उनको पता है कि ये चीज़ ना करो,
मैं भी जब जाने लगा था मुझे भी एयरपोर्ट पे रोका गया था, उन्होंने कहा था कि ना आ जाओ, ये स्कैम है। लेकिन आपको मना किया गया? हाँ, मुझे लाहौर एयरपोर्ट पे मना किया गया, आप ना जाओ, आप फंस जाओगे FIA की तरफ यानी से। कि हमारे अदारे इतने एक्टिव हैं, वो आपको बारहा इस चीज़ पे बावर कर रहे हैं कि आप स्कैम के अंदर जा रहे हैं, आप ना मत जाएं। हाँ, लेकिन मेरा वो दोस्त था, साथ टाइम गुजारा था, मेरे पैसे आंखों के उसके, ऊपर पट्टी थी। मैंने कहा चले ठीक है उधर चला जाता हूँ, चलो सैलरी अच्छी, पाकिस्तान आपको पता है कि सैलरी कम है, मैं उधर ये गया कि अपना जो फ्यूचर है उसको थोड़ा सा देख सकूँ। लेकिन जब उधर गया हूँ तो मुश्किल से वापस पहुँचा हूँ, बड़ा नुकसान करके। लोग तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करते, तो कुछ ऐसी आंखों देखा हाल आपने देखा जिसमें किसी की जान गई हो देखा या किसी को मैंने। बदतरीन तशद्दुद किया हो? हाँ, मैं बावट उधर सिटी है एक, उधर कंबोडिया की उधर था, मैंने कौन सी देखा सिटी? बावट। बावट। हाँ, उधर मैंने देखा है कि वो बिल्डिंग से वो चाइनीज़ ने एक बंदा वो ऊपर से नीचे फेंका, वो मेरे सामने उसकी डेथ हुई है, उनकी गाड़ी आई है, उठा के बंदे को ले गई है। उसके बाद ना पुलिस कहाँ का कोई था चीज़ नहीं, वो लाहौर का लड़का था, लाहौर का लाहौर लड़का? का। मेरे पास वीडियो भी इस चीज़ की है। उसके पेरेंट्स से या किसी से आपका राब्ता हुआ? नहीं नहीं, वो किसी और कंपनी में था, वो सामने वाली कंपनी में उसके सामने काम करता था, लेकिन हमारा राब्ता नहीं। लेकिन मैंने देखा वो लड़का वो फेंक रहे नीचे, बाद में पता चला उसके बाद क्या कैफियत थी? उसके बाद मैं तो डर गया था, हमारी भी वो सामने ही वो जगह थी। क्या ये दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा कि जो बाकी सारे देखने वाले उनको डराया तंबी हो जाए? ये उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि आगे से कोई बोले ना। तो पाकिस्तान इतनी वाम है, उधर अभी भी यरगमाल बनी हुई है, वो फंसे हुए हैं पीछे से लोग पैसे। हुए थे वहाँ? मेरे ख्याल से भी जो मेरी वाली कंपनी थी उसमें तकरीबन 350 लड़के हैं पाकिस्तान के सिर्फ, और लड़कियां भी है इसमें 7-8, जो अभी पाकिस्तानी लड़कियां भी हैं? लड़कियां भी इनसे है। क्या करवाया जाता है? इनसे भी वही वो फाइंडिंग वगैरह करवाते हैं, इंस्टाग्राम से कस्टमर लेके आने हैं, उनसे आगे बात करके उनसे पैसा डलवाना होता है। वो फाइंडिंग के लिए लड़कियां रखते हैं ताकि वो आगे से वो वॉइस कॉल वगैरह करवा सकें, जो पढ़ी लिखी लड़कियां ना, इंग्लिश आती हो। तो इस अहमद लड़के ने लड़कियां भी सेल की है, उसका भी अभी उसके केस चल रहा है अहमद के ऊपर ही। उसने लड़की सेल की है $6000 की उधर ही, ये इधर वो भी लाहौर की थी। और इसके साथ एक लड़की और भी इन्वॉल्व है, वो इधर है चनाब गार्डन की ना, और जो इसके साथ एजेंटी कर रही है, वो भी अभी उसके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। देखें वो कम्बोडिया में ही वापस आते हैं कि नहीं। ठीक होगा जी। और भी कुछ केसेस हैं, ये वो कहानी है जो कि हम सुनते हैं, डंकी लगा के गए और डंकी अब मुख्तलिफ तर्ज की है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप जंगलों से गुजरेंगे, ये आपको गैर कानूनी तरीके से किसी कहीं भेजना, पैसे लेने और